बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं ये ऑफ की दूसरी जमात की उर्दू किताब से है और सबक का नाम है साल के महीने। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं साल के महीने, साल के 12 महीने होते हैं। आज हमें यही सबक है, साल के महीने। प्यारे बच्चों, यानी साल का पहला महीना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी साल का पहला महीना है जनवरी, दूसरा महीना है फरवरी, तीसरा महीने का नाम है मार्च, चौथा है अप्रैल, पांचवा महीना मई और छठा महीना है जून, जुलाई, सातवां महीना है अगस्त, आठवां महीना है सितंबर, नौवां महीना है अक्टूबर, 10वां और नवंबर 11वां, दिसंबर 12वां महीना है। इस तरह साल के 12 महीने होते हैं। पहले बच्चों, यहाँ खाली जगह पुर कीजिए। सवाल है, जनवरी के बाद डे जैश का महीना आता है और डे जैश की जगह फरवरी रखना है। जनवरी के बाद फरवरी का महीना आता है, फरवरी के बाद डे जैश का महीना आता है, फरवरी के बाद मार्च का महीना आता है, मार्च के बाद डे जैश का महीना आता है, मार्च के बाद अप्रैल का महीना आता है। ठीक, और अप्रैल के बाद डे जैश का महीना आता है, अप्रैल के बाद मई का महीना आता है, मई के बाद डे जैश का महीना आता है, मई के बाद जून का महीना आता है, जून के बाद डे जैश का महीना आता है और जून के बाद जुलाई का महीना आता है, जुलाई के बाद डे जैश का महीना आता है, जुलाई के बाद अगस्त का महीना आता है, अगस्त के बाद डे जैश का महीना आता है, अगस्त के बाद सितंबर का महीना आता है, सितंबर के बाद डे जैश का महीना आता है, सितंबर के बाद अक्टूबर का महीना आता है, अक्टूबर के बाद डे जैश का महीना आता है, अक्टूबर के बाद नवंबर का महीना आता है, नवंबर के बाद डे जैश का महीना आता है, नवंबर के बाद दिसंबर का महीना आता है, दिसंबर के बाद डे जैश का महीना आता है, दिसंबर के बाद जनवरी का महीना आता है। इस तरह पहला महीना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और दिसंबर के बाद फिर जनवरी का महीना आता है। प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल है, इन महीनों को सही तरतीब में लिखिए। इन महीनों को, ये महीने सही तरतीब में नहीं है, यानी ये उल्टी तरतीब में है। इन महीनों को सही तरतीब में लिखिए। यानी पहला महीना है जनवरी, दूसरा महीना है फरवरी, तीसरा महीना है मार्च और चौथा महीना है अप्रैल, पांचवा है मई और छठा महीना है जून, सातवां महीना है जुलाई, आठवां महीना है अगस्त और नौवां महीना है सितंबर, 10वां महीना है अक्टूबर, 11वां महीना है नवंबर और 12वां महीना है दिसंबर। यानी दिसंबर साल का आखिरी महीना है। प्यारे बच्चों, इसके बाद तीसरा सवाल है, हरूफ अलग अलग करके लिखिए। यानी यहाँ महीनों के नाम दिए गए हैं, आप इन महीनों के नाम को अलग अलग हरूफ में लिखने हैं। हरूफ अलग अलग करके लिखिए। जनवरी, जीम, नून, वाव, रे, जनवरी। इस तरह इसके बाद मार्च, मीम, अलिफ,
रे जीम मार्च। इसके बाद अप्रैल अलिफ ए रे ये लाम अप्रैल। इसके बाद फरवरी फरवरी फे रे वाव रे ये फरवरी। जून जीम वाव नून जून। जुलाई जीम लाम अलिफ हमजा ये जुलाई जुलाई। जीम जून जीम वाव नून जून। जुलाई जीम वाव लाम अलिफ ये जुलाई। जीम वाव लाम अलिफ ये जुलाई। मई मीम ये मीम हमजा ये मई मई। अगस्त अलिफ गाफ सीन ते अगस्त। सितंबर सीन ते मीम बे रे सितंबर। अक्टूबर अलिफ कीफ ते वाव बे रे अक्टूबर। नवंबर नून वाव मीम बे रे नवंबर। दिसंबर दाल सीन मीम बे रे दिसंबर। मेरे बच्चों, अब चौथा सवाल है इस सबक का। महीनों के नाम उल्टी तरतीब से लिखिए। यानी महीनों के नाम इन डब्बों में उल्टी तरतीब से लिखिए। जनवरी यानी दिसंबर, नवंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी। अगर हम सही तरतीब से इससे लिखें, सही तरतीब से इस तरह है: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और इसकी उल्टी तरतीब है: दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी। अब पांचवा सवाल है हरूफ मिलाकर लिखिए। हरूफ मिलाकर लिखिए। मिसाल है: जीम प्लस नून प्लस वाव प्लस रे प्लस ये जनवरी। फे प्लस रे प्लस वाव प्लस रे प्लस ये फरवरी। मीम प्लस अलिफ प्लस रे प्लस चीम मार्च। अलिफ प्लस पे प्लस रे प्लस ये प्लस लाम अप्रैल। जीम प्लस वाव प्लस नून जून। अलिफ प्लस गाफ प्लस सीन प्लस ते अगस्त। मेरे बच्चों, अब आपने साल के महीनों के नाम सुने हैं, देखे भी हैं और सुने भी हैं। साल के 12 महीने होते हैं और यहाँ इन 12 महीनों के नाम दिए गए हैं। आप इनको ज़बानी याद करें, महीनों के नाम, और ये भी लिखें साल में कितने महीने होते हैं। साल में 12 महीने होते हैं, याद रखना। आज का सबक हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम इसके बाद दूसरा सबक पढ़ेंगे। आज का सबक हम इतना ही पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।